ओके। तो नष्ट जातक का क्या होता है कि जब हमको बोलते हैं ना कि गुरुजी हमका टाइम पता नहीं है, साल भी पता नहीं है, डेट वगैरह कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी कुंडली बनवानी है, तो उस केस में हम नष्ट जातक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गुप्ता जी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था जनवरी 20 तारीख को, 1 बज कर के 36 मिनट को मैसेज किया था। उस टाइम पर मैं काठमांडू में था। तो यह उनका प्रश्न कुंडली है। अब इसमें सीक्वेंस क्या रहेगा कि हम सबसे पहले तो कौन सा साल में उनका जन्म रहा होगा ये पता करेंगे। कौन सा आयाना में पैदा हुए होंगे। आयाना, आप लोगों को शायद पता रहा होगा, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि देर आर टू आयनास, उत्तर आयना एंड दक्षिण आयना। इसमें क्या रहेगा कि मकर महीना से थर्ड महीना, जो कि पड़ेगा आषाढ़ महीना तक, उत्तरायण रहेगा। आसानी के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया यू। यू से सारे के सारे जो है उत्तरायण है। एंड श्रावण मास से 9 नंबर का, 9 नंबर का मास कौन सा रहेगा? पौष मास, वहां तक रहेगा दक्षिणायना। ओके। ये बेसिक चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरा सीक्वेंस इज कौन सा आयना में उनका पैदा रहा होगा। तीसरा सीक्वेंस इज अभी कौन सा ऋतु में वो पैदा हुए होंगे। ये बेसिक्स में आप लोगों को मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो मकर और फागुन का मास है उसको हम कहते हैं कि शिशिर ऋतु। जो अम, चैत्र एंड बैसाख का मास है विक्रम संवत का, वो भी पड़ता है बसंत ऋतु में। जो जेठ और आषाढ़ का मास है वो पड़ेगा ग्रीष्म ऋतु में। जो श्रावण एंड भाद्र का मास है वो पड़ेगा वर्षा ऋतु में। जो कार्तिक नहीं, जो आश्विन एंड कार्तिक का मास है वो पड़ेगा शरद ऋतु में। एंड जो वृश्चिक माने मंगसिर एंड पूस का मास रहेगा हेमंत ऋतु में। ओके। बाय डिफॉल्ट ये जो ऋतु हैं ये पड़ेगा उत्तरायण में, एंड बाय डिफॉल्ट ये नीचे वाला पड़ेगा दक्षिणायन में। थर्ड सीक्वेंस कौन सा ऋतु में आएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि मैं ये बाद में तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी कहीं की बारी ऋतु एंड आयन कोइंसाइड नहीं करेगा। उस कोइंसाइड नहीं करने की अवस्था में हम एक्सेप्शन को यूज करेंगे। एक्सेप्शन का लॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाएगा। वो रिप्लेसमेंट का टेबल भी, ये जो ब्लू कलर है इसका ये टेबल है। फोर्थ सीक्वेंसेस अभी कौन सा महीना में उनका जन्म रहा होगा हम ये पता करेंगे। फिफ्थ सीक्वेंसेस अभी कौन सा तिथि में उनका जन्म रहा होगा ये। एंड फाइनली विच टाइम में उनका जन्म रहा होगा, ये हम टाइम तक आ जाएंगे। ओके। द थिंग इज, अभी कौन सा ईयर में इनका जन्म हुआ होगा ये पता करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि यूज D12। तो कौन सा ईयर के लिए D12 देखना पड़ेगा। तो अभी मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो इनका D12 है, 6 नंबर से उदय हुआ है। तो या तो जुपिटर 6 नंबर में रहेगा, या तो जुपिटर 10 नंबर में रहेगा, या तो जुपिटर 2 नंबर में रहेगा, माने 6 नंबर का ट्राइन में रहेगा। ओके। तो हुईच ईयर इज हुईच टाइम। अभी गुप्ता जी ने मुझे मैसेज किया था ये टाइम में, ये भाई साहब का तकरीबन तकरीबन एज है 27, 28, 29 के आसपास। अभी मुझे अभी इतना तो पता होना चाहिए कि कम से कम 35 साल के हैं, या कम से कम 25, 26, 27 साल के हैं, या तो उससे भी आगे। एटलीस्ट वो 5 साल के मोटा मोटा रेंज में मुझे पता रहना पड़ेगा। सिंस आई नो कि इनका तकरीबन 28, 29 का एज है, 35 के भी नहीं है, एंड 28 से 5 साल माने 20, 21 के भी नहीं है, तकरीबन उस एज में है। तो उस टाइम जहां पर इनका अभी करंट ईयर 27, 28 माने 28, 29 के आसपास है, तो उस टाइम में जुपिटर कैप्रिकॉन में था। इज इट क्लियर यहाँ तक? बिकॉज 1997 के आसपास में चला जाता हूँ, देन उस 1997 के ईयर में जुपिटर कैप्रिकॉन में था। भार्गव में भी नहीं था, टॉरस में भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रैंडम चार्ट खोल लेता हूँ अभी। जुपिटर, अगर मैं न्यू चार्ट को खोलता हूँ, देन जुपिटर 3 नंबर में है, माने 3 नंबर में है ना। तो सिंस इनका एज अभी तकरीबन 29 है, तो आई एम श्योर कि 1997 के आसपास अगर मैं रखता हूँ, देन जुपिटर कैप्रिकॉन में आएगा अभी, है ना। तो मुझे इतना तो पता चल रहा है कि जिस टाइम जुपिटर जुपिटर कैप्रिकॉन में था उस टाइम का इनका जन्म है। ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है कि इनका प्रश्न कुंडली जो कि था गुप्ता सर कंसेप्शन, यानी गुप्ता सर प्रश्न, जो कि ये जो टाइम था जनवरी 20 का 2026 का, इसका D12 चार्ट से।
डी 12 चार्ट से मैं देखता हूँ, बिकॉज द सीक्वेंस जी सबसे पहले मैं देखता हूँ व्हिच ईयर के लिए मैं देखता हूँ कि डी 12 चार्ट का यूज़ करना है। ओके, यहाँ तक कुछ कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कोई कहिएगा कि इज इट क्लियर और इज इट ओके, यहाँ तक का। एनीवन प्लीज, अगर समझ में आती है तो हाँ आ रहा है बोलिए, वरना समझ में नहीं आ ठीक रहा है, है बोलिए। ठीक है, ठीक है। है ना? ओके। तो सेकेंड सीक्वेंस इज, अभी मैं करूंगा कि कौन सा आयाना में इनका पैदा हुआ होगा। ओके, कौन सा आयाना में मैंने अगर जो लगन का डिग्री है 0 डिग्री से 15 डिग्री के भीतर रहेगा तो उत्तरायण में पैदा होना चाहिए। एंड ठीक वैसे तरीके से 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री 1 मिनट से 30 डिग्री तक, तो आई एम श्योर कि दक्षिण आयन में इनका पैदा हुआ होगा। यू एंड डी लिख दिया। ओके। तो सिंस इनका 12 डिग्री का लगन है, जब इन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, इनका 12 डिग्री है, दैट इज 0 से 15 डिग्री के भीतर नहीं। हेलो? हाँ, हाँ। हाँ, आप लोग या तो कहिए कि समझ में आ रहा है, या तो समझ में नहीं आ रहा है कहिए, एटलीस्ट कम्युनिकेटिव रहिए। ओके। तो जीरो हम्म, से 12 डिग्री के 0 से 15 डिग्री के भीतर है, तो ये कौन सा आने में आना चाहिए? एनीवन प्लीज। यू, उत्तर। हाँ, यू माने उत्तर आयना, है ना? हम्म, क्यों? क्योंकि 0 से 15 डिग्री के भीतर है। तो वाट आर उत्तर आयनास? माघ महीना से आषाढ़ महीना तक इज उत्तर आयना। हम्म। यस। ओके। ये होना चाहिए कि माघ से आषाढ़ तक आना चाहिए। हम्म, हम्म। अब इसमें क्या रहेगा कि जस्ट अ सेकेंड, मास से आषाढ़ इज उत्तर आयना। अम, में इनका पैदा होना चाहिए। अभी मैं देखता हूं कि कौन सा ऋतु में ये पैदा हुए होंगे। थर्ड सीक्वेंस इज, ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर लिखा था, जस्ट अ मिनट। सीक्वेंस इज, हम थर्ड में जाएंगे कि कौन सा ऋतु में, यहाँ पर है ना कि थर्ड नंबर विच आयना ईयर, सेकेंड में है हम्म, आयना, थर्ड इज ऋतु। अभी ऋतु को देखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? यूज यहाँ पर क्या है, कौन सा चार्ट, थ्री। डिवीजन चार्ट में यूज करूंगा? D3। D3। अब मैं बैक टू वही प्रश्न में चला जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है कि D3 का लगन में कौन सा साइन उदय हो रहा है? D3 का प्रश्न चार्ट में कौन सा साइन उदय हो रहा था? कन्या। 6 नंबर का, है ना? तो हम्म। 6 नंबर का लॉर्ड इज बुधा। यस। तो सिंस 6 नंबर का लॉर्ड इज बुधा, तो शरद बुधा ऋतु। का है शरद ऋतु, हम्म, है ना? तो हम्म, इट शुल बी शरद ऋतु का आया ना, शरद ऋतु में ये पैदा होने चाहिए थे। लेकिन अगर मैं टेबल में देखता हूं तो शरद ऋतु तो पड़ता है दक्षिण आयन दक्षिण। में, हम्म, है ना? तो ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। हम्म, तो इस केस में अगर उल्टा पुल्टा हो जाती है तो मैं हम्म। एक्सेप्शन का यूज करता हूँ। एक्सेप्शन माने मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेसमेंट में क्या आएगा कि अगर शरद ऋतु ऋतु एंड आयन मैच नहीं कर रहा है, देन मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस का टेबल क्या है कि बुध को रिप्लेस करेगा मंगल, मंगल। शनि को अगर हम्म। रिप्लेसमेंट करते हैं बृहस्पति, बृहस्पति। शुक्र को चंद्र, सूर्य एंड मंगल दोनों ही ग्रीष्म ऋतु को रिप्लेस करेंगे बुध, या तो हम्म, सूर्य या मंगल को दोनों को रिप्लेस करेंगे बुध, चंद्र को शुक्र, बुध को मंगल, बृहस्पति को शनि। सिंस आयन एंड ऋतु आर नॉट कोइंसाइडिंग, तो मैं रिप्लेसमेंट का टेबल यूज करूंगा। दैट मीन्स होना तो चाहिए था इनका उत्तरायना, उत्तरायण का ऋतु नहीं मिला हमको, दक्षिणायन के तौर हम्म, और जा रहा है। तो जो D3 का लगन है जो कि 6 नंबर है, 6 नंबर के हिसाब से होना चाहिए था तो शरद ऋतु, बिकॉज शरद हम्म, ऋतु इज नॉट को इंसाइडिंग। तो मैं अभी रिप्लेसमेंट टेबल के हिसाब से जाऊंगा। सिंस बुध इज रिप्लेस बाय मंगल, तो मंगल एंड सूर्य का ऋतु कौन है, मतलब मंगल एंड ऋतु का ये ऋतु कौन सा आएगा? हम्म। एक्चुअली में मंगल एंड सूर्य कौन सा ऋतु को ग्रीष्म। रूल करते हैं? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। तो ग्रीष्म ऋतु माने इनका भी बर्थ मंथ होना चाहिए या तो वृष महीना, यानी कि ज्येष्ठ महीना, या तो आषाढ़ महीना। नहीं, 4 महीना। हम्म, नहीं, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हम्म। हाँ। इज एवरीथिंग फाइन? यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है अभी अभी तक यहाँ तक? ठीक है, है ठीक ना? है।
तो इतना तो पता चल रहा है कि भाई साहब का जन्म हुआ तो या तो वृष महीना में यानी कि ज्येष्ठ महीना में या तो आषाढ़ महीना में। ओके। तो हम्म। अभी मुझे करना पड़ेगा कि कौन सा मंथ में मुझे जाना पड़ेगा। इतना तो पता चल गया कि या तो ज्येष्ठ महीना में या तो आषाढ़ महीना में। लेकिन ज्येष्ठ और आषाढ़ में से भी कौन सा महीना को देखने के लिए मुझे D3 का एक्सटेंडेड टेबल देखना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट इज D3 का एक्सटेंडेड टेबल, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ। D3 चार्ट मैंने 30 डिग्री का राशि को मैं तीन भाग में डिवाइड करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट विल बी 0 डिग्री का 10 डिग्री। तो सिमिलरली सेकेंड पार्ट विल बी कितना से कितना डिग्री तक। 15 देखिए 30। नहीं नहीं, अगर डी ओ। 30 डिग्री का राशि को मैं तीन भाग में डिवाइड करता हूँ। अच्छा। फर्स्ट पार्ट विल बी 0 से 10 डिग्री, तो 10। सेकेंड पार्ट विल हाँ। बी 10 to 20। 10 to 20, 10 to 20, थर्ड पार्ट विल बी 10 to 30। 20 to 30. 20 to 30, है ना, 20 to 30। तो यहाँ हम्म। पर मैंने क्या कर दिया कि फर्स्ट पार्ट ऑफ D3 इज 0 से 10 डिग्री, सेकेंड पार्ट ऑफ D3 इज 10 से 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन टू बी प्रिसाइज इट इज 10 डिग्री 1 मिनट से लेकर के 20 डिग्री। थर्ड पार्ट ऑफ D3 इज 20 से लेकर के 30 डिग्री, टू बी प्रिसाइज इट इज 20 डिग्री 1 मिनट से लेकर के 30 डिग्री। हम्म। ओके। हाँ। अब इसमें क्या रहेगा कि सिंस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ D3 बाई डिफॉल्ट 0 से 10 डिग्री में पड़ेगा, उसको भी अगर इसको भी मैं दो भाग में कर दूं, है ना, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ D3 का पहला भाग रहेगा 0 से 5 डिग्री, नहीं, हम्म। सेकेंड भाग रहेगा 6 से लेकर के 10 डिग्री। टू बी प्रिसाइज इट इज 5 डिग्री 1 मिनट से 10 डिग्री, लेकिन मोटा मोटा मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 डिग्री 10 मिनट से हम्म। समझने के लिए। लेकिन टू बी प्रिसाइज चले जाएंगे तो 5 डिग्री 1 मिनट से ही रहेगा। ओके। सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑफ D2 D3 तो बाई डिफॉल्ट है 10 डिग्री 1 मिनट, यानी कि 10 से 20 डिग्री तक, लेकिन इसको भी मैं डिवाइड कर दूं, देन ये रहेगा 10 से लेकर के 15 डिग्री फर्स्ट पार्ट, 15 से लेकर के 20 रहेगा सेकेंड पार्ट। हम्म। सिमिलरली थर्ड पार्ट ऑफ D3 को 20 से लेकर के 25 फर्स्ट पार्ट, 25 से लेकर के 30 30 का सेकेंड पार्ट, यानी ये जो दो दो भाग में डिवाइड हो रहा है यही मंथ आएगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मंथ आएगा माने अभी गुप्ता जी का जो है कि 12 डिग्री, 12 डिग्री माने फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट ऑफ द D3 में कौन सा पार्ट में पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो D3 चार्ट जो है हम तीन सेकेंड भाग में, हाँ, वही वही सेकेंड पार्ट। 'cause it's going 12 degree. 12 डिग्री माने ये 10 से 20 तक पड़ रहा है इसलिए। जी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है कि 12 डिग्री या तो 13 डिग्री 14 डिग्री 15 डिग्री, अगर 10 से ऊपर तक अगर मैं 20 चले जाता हूँ देन D3 का कौन सा भाग में पड़ेगा। सेकेंड हाउस। फर्स्ट, माने D3 का सेकेंड पार्ट ऑफ द D3 में पड़ेगा ना। हम्म। हाँ। अभी यहाँ तक तो ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको को समझिएगा, इसको समझिएगा। तो सिंस सेकेंड पार्ट ऑफ द D3 10 से लेकर के 20 डिग्री तक पढ़ेगा, वो सेकेंड पार्ट को भी मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। इतना तो चलेगा कि ये फर्स्ट पार्ट में भी नहीं है, से थर्ड पार्ट में भी नहीं है, मुझे इतना पता चल रहा है कि सेकेंड पार्ट में पड़ेगा। हम्म। बिकॉज 12 डिग्री इज बाई डिफॉल्ट 10 डिग्री से 20 डिग्री के भीतर। हम्म। अभी इस पार्टिकुलर सेकेंड पार्ट को भी मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा, पहला पार्ट विल बी 10 से 15, सेकेंड पार्ट विल बी 15 से 20। ओके। तो सेकेंड पार्ट ऑफ D3 में जो पढ़ रहा था 12 डिग्री विल बी फर्स्ट पार्ट, जो जो सेकेंड पार्ट ऑफ D3 को भी अगर मैं दो भाग में डिवाइड करता हूं तो ये फर्स्ट में पड़ेगा सेकेंड में पड़ेगा। First time. क्यों। 10 to 15, it belongs to बिल्कुल 12. बिल्कुल 10 to 15 बाई डिफॉल्ट फर्स्ट पार्ट में आएगा ना। तो फर्स्ट पार्ट विल बी फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ ऑफ कौन सा, यहाँ पर इनका ऋतु कौन आ रहा था अभी, कॉस्मिक जी बोल रहे थे ऋतु कौन आ रहा था इनका। ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा महीना पड़ेगा। आषाढ़ सॉरी आषाढ़ एंड जेठ। ज्येष्ठ एंड आषाढ़ महीना। तो हमको यह पता चल रहा है ना कि फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। हम्म। कहाँ से पता चल रहा है, बिकॉज जो 12 डिग्री है 12 डिग्री विल बी सेकेंड पार्ट ऑफ D3, सेकेंड पार्ट ऑफ हम्म। D3, फर्स्ट भी नहीं थर्ड भी नहीं, वी आर श्योर कि इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ D3। हम्म। सेकेंड पार्ट ऑफ D3 का पहला पार्ट विल बी 10 से 15, सेकेंड पार्ट ऑफ D3 का सेकेंड पार्ट विल बी 15 से 20। हम्म। सेकेंड पार्ट ऑफ D3 जो 10 से 15 था, दैट विल बी फर्स्ट मंथ ऑफ द ऋतु, जो कि अभी ग्रीष्म आ रहा था। सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑफ D3
का जो सेकंड पार्ट था वो आएगा 15 से 20 डिग्री। अगर 15 से 20 डिग्री आता तो मैं कहता कि इनका सेकंड पार्ट ऑफ द ऋतु यानी कि आषाढ़ महीना में इनका जन्म हुआ होता। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। कुछ कंफ्यूजन? थोड़ा सा शायद ये ओवरवेलमिंग ओवरवेलमिंग शायद आप लोगों को लग सकता है, लेकिन बाद में यह रिकॉर्डिंग को बाद में रिकॉल करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से याद में आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं इसको फिर से दोहरा करके कहूंगा। इसको मैं एक बार रिवीजन करता हूँ। गुप्ता जी ने जब भी मुझे प्रश्न पूछा था तब उनका लगन का डिग्री था 12 डिग्री। 12 डिग्री इज सेकेंड पार्ट ऑफ डी ओके। थ्री। फर्स्ट पार्ट भी नहीं, थर्ड पार्ट भी नहीं, सेकेंड पार्ट ऑफ डी3। शास्त्र क्या कहता है कि वो हम्म। जो सेकेंड पार्ट ऑफ डी3 के उसको भी दो भाग में आप डिवाइड करो, है ना? तो हम्म। डी3 का प्रत्येक खंड, जो फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, थर्ड खंड, बाय डिफॉल्ट है ही 10-10 डिग्री का। अगर 10 डिग्री को मैं खाली दो भाग में डिवाइड करूंगा हम्म। तो मेरे पास बचते हैं 5-5 डिग्री का माइनर खंडस या तो माइनर पार्ट हम्म। बचते हैं। शास्त्र क्या कहता है कि वहीं से हमको ऋतु पता चलेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऋतु विल बी फर्स्ट मंथ, सेकेंड पार्ट ऑफ द ऋतु विल बी सेकेंड मंथ। इसको मैं फिर से दोहराऊंगा। व्हाट इज द फ्लो? 12 डिग्री का लग्न में इनका प्रश्न था। D12 चार्ट का हम्म। अगर मैं ट्राइन देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि या तो इनका जन्म जब भी जुपिटर कैप्रिकॉन में था, जब भी जुपिटर 6 नंबर में था, भर्गो में था, या तो इनका ट्राइन माने कैप्रिकॉन में था, या तो इनका थर्ड ट्राइन यानी टॉरस में था। उम्र के हिसाब से पता चलता है कि तकरीबन 29 साल के, 28-29 साल के रहे होंगे। तो जब जुपिटर कैप्रिकॉन में थे उस टाइम में तकरीबन ये 28-29 का साल के हिसाब में करता हूँ, देन तकरीबन जुपिटर कैप्रिकॉन में होना चाहिए, टॉरस में भी नहीं, भार्गो में भी नहीं। इतना तो मुझे पता चल गया। विच आयना, आयना को देखने के लिए 12 डिग्री को मैं फोकस करूंगा। 12 डिग्री इज 0 से लेकर के 15 डिग्री के भीतर, दैट विल बी उत्तर आयना। मुझे कहाँ से पता चल रहा है? बिकॉज 0 से लेकर 15 इज यू माने उत्तर आयना। ओके। थर्ड सीक्वेंस इज विच ऋतु। ऋतु को मुझे देखने के लिए क्या हम्म। करना पड़ेगा? यूज कौन सा चार्ट? यहाँ पर है आंसर। यूज D3। विच ऋतु इज कौन सा चार्ट? ये वाला। यूज कौन सा चार्ट ऋतु देखने के D3 लिए? D3। अभी D3 का लगन उदय कौन सा हो रहा था? भार्गव 6 नंबर का, है ना? हम्म। हाँ। तो आ, 6 नंबर का मालिक इस बुधा। बुधा का ऋतु कौन सा है? शरद। तो इनका होना तो चाहिए हम्म। था या तो 6 नंबर का मंथ, जब भी सूर्य 6 नंबर पे ट्रांजिट कर रहे थे, या तो 7 नंबर में ट्रांजिट कर रहे थे, या तो अश्विन का या तो कार्तिक का होना चाहिए था। लेकिन इस सीक्वेंस के हिसाब से मैं देखता हूं तो मुझे तो ऑलरेडी पता है ना कि आयना इनका उत्तर आयना है। तो ये तो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो इसको मैं रिप्लेसमेंट टेबल यूज करता हूँ। ओके। रिप्लेसमेंट हम्म। टेबल के हिसाब से मुझे पता चलता है कि इनका अभी बुध को रिप्लेस कौन करेगा? मंगल। अभी मंगल का ऋतु माने ऋतु कौन सा है? ग्रीष्म। सिंस या तो इनका हम्म। 2 में आना चाहिए या तो 3 में आना चाहिए, यानी कि ज्येष्ठ यानी कि आषाढ़ में आना चाहिए। अभी मैं फिर से चला जाऊंगा 12 डिग्री में। 12 डिग्री जो है सेकेंड पार्ट ऑफ डी3 तो है, इतना तो मुझे पता चल ही रहा है, लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ डी3 को भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में, या तो 10 से लेकर के 15 डिग्री फर्स्ट पार्ट, 15 से लेकर के 20 सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट ऑफ डी3 का ये कौन सा पार्ट में जन्म हुए थे? सेकेंड पार्ट ऑफ डी3 तो है, ये तो तय हो गया, लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ डी3 का भी कौन सा पार्ट में जन्म हुआ था? फर्स्ट या सेकेंड पार्ट? फर्स्ट। हाँ। क्यों? क्यों फर्स्ट पार्ट, क्यों नहीं सेकेंड पार्ट? 10 to 15। 10 to 15, 12 डिग्री विल बी 10 to बाई डिफॉल्ट 15। 10 से 15 डिग्री में। अभी बिकॉज ग्रीष्म ऋतु में 2 नंबर एंड 3 नंबर है। 2 नंबर इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड नंबर इज 3 पार्ट। माने फर्स्ट पार्ट इज 2 नंबर का राशि, सेकेंड पार्ट इज 3 नंबर का राशि। फर्स्ट पार्ट इज वृषभ का जन्म, ज्येष्ठ का महीना का जन्म। थर्ड पार्ट इज आषाढ़ का जन्म। सिंस इट इज ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो कौन सा महीना में इनका जन्म हुआ था? कौन सा महीना में? जेठ या आषाढ़? ज्येष्ठ ज्येष्ठ में। या आषाढ़? ज्येष्ठ में सर। सॉरी, जेठ में। ज्येष्ठ महीना में, है ना? ठीक है। अभी मुझे इतना तो पता चला कि भाई साहब का जन्म 1997 में जब भी ज्येष्ठ महीना उदय हो रहा था तब इनका जन्म हुआ था। इतना तो मुझे पता चल गया।
अभी मुझे सीक्वेंस क्या है कि कौन सा महीना भी आ गया है ना, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा तिथि में इनका जन्म हुआ था। शास्त्र क्या कहता है कि तिथि को देखने के लिए मुझे सूर्य का डिग्री देखना पड़ेगा ऑफ द प्रश्न कुंडली चार्ट। सूर्य का डिग्री हम्म इज 5 डिग्री 48 मिनट 2 सेकेंड में, ये 75 मिली सेकेंड को छोड़ देता हूँ। खाली ये जो लिखता हूँ कि 5 5 डिग्री 48 मिनट 2 डिग्री मिनट सेकेंड, तो 2 सेकेंड तक मैं आऊंगा। ओके। अभी कौन सा तिथि में इनका जन्म हुआ था, शास्त्र क्या कहता है कि 5 डिग्री ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, तो पंचमी तिथि तो पास्ट है इनका। तो ज्येष्ठ महीने का पंचमी तिथि पास्ट होकर के षष्ठमी तिथि जब भी रनिंग कर रहे थे तभी इनका जन्म हुआ था। इतना तो मुझे पता चल गया, क्यों? क्योंकि 5 डिग्री माने 5 तिथि तो क्रॉस हो गया। हम्म 6 डिग्री भी नहीं, बिकॉज षष्ठमी तिथि अभी जस्ट पंचमी तिथि खत्म होकर के षष्ठमी जब भी रनिंग कर रहा था तब उस रनिंग पीरियड में इनका जन्म हुआ था। यहाँ तक क्लियर है, कौन सा तिथि तक आने का हम्म सीक्वेंस क्लियर है? हम्म हेलो। या ओके ओके। हाँ सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि गुप्ता सर का प्रश्न तो ये हुआ, मैं चला जाऊंगा गुप्ता सर का टाइम के आसपास में। तो तकरीबन मैं चला जाऊंगा 97 का। अभी 97 का बर्थ इतना तो पता है। मैं क्या करूंगा कि 97 का मोटा मोटा आसानी के लिए इसका मिड ऑफ द ईयर यानी कि जून में लूंगा हमेशा से, ये दिस इज द रूल। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड रूल, लेकिन आसानी के लिए मैं जून लूंगा। क्यों? क्योंकि 97 का कौन सा महीना देखने के लिए मैं मोटा मोटा जून का महीना लूंगा। मैं जैन भी ले सकता हूँ, फेब भी ले सकता हूँ, मार्च भी ले सकता हूँ, लेकिन जून में लूंगा तो आगे पीछे करने के लिए आसान रहेगा। ओके। तो जून का मैंने एग्जैक्टली 15 रख दिया, तो मैं ओके करूंगा। जून का 15 में देखते हैं कि अभी कोइंसिडेंटली यहाँ पर आ गया 3 महीना। तो मुझे तो पता है ना कि 3 का महीने का बर्थ है ही नहीं इनका, तो वृषभ का बर्थ है, माने ज्येष्ठा का बर्थ है। तो मैं क्या करूंगा कि मंडेन में चला जाऊंगा, लग्न में चला जाऊंगा, सूर्य में चला जाऊंगा, एंड व्हाट वाज द टाइम जब भी सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे थे, तो बिफोर में चला जाऊंगा। ये आफ्टर बिफोर दोनों कर सकते हैं। अगर मैं बिफोर करूंगा एंड प्लानिटरी ट्रांजिट मोड को ओके कर दूंगा, देन जून 15 8 बज करके 31 मिनट में सूर्य जिंदगी के 29 डिग्री टॉरस में या तो 0 डिग्री जेमिनी में थे। हम्म ओके। 29 डिग्री टॉरस में या तो 0 डिग्री जेमिनी में थे। अगर मैं इसको भी एक स्टेप यहाँ पर प्लानिटरी ट्रांजिट मोड में, यहाँ पर मेरा माउस कर्सर को देखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे ये पता चलता है कि मई 14 1997 10 बज कर 27 मिनट रात को सूर्य जो है जस्ट टॉरस में इंटर किए थे। हम्म ओके। तो अभी मुझे ये देखना है कि मुझे तो शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि देखना पड़ेगा। शुक्ल ही पक्ष का पंचमी, क्यों क्यों नहीं कृष्ण पक्ष का? बिकॉज 5 डिग्री इज फर्स्ट तिथि, 15 डिग्री इज पूर्णिमा, हम्म 16 डिग्री ऑफ द सन विल बी कृष्ण कृष्ण पक्ष का पक्ष प्रतिपद तिथि, हम्म 17 डिग्री ऑफ द सूर्य विल बी कौन सा? देती है द्वितीय। इस तरीके से मैं देखता हूँ। हम्म ओके। बिकॉज इट इज 5 डिग्री, तो शुक्ल पक्ष तो है, लेकिन इट इज कृष्ण पक्ष का या शुक्ल पक्ष का? एनीबडी? एनीबडी? शुक्ल पक्ष है, क्यों? क्योंकि वो 6 में जस्ट इंटर कर रहा है ना। ओके। लेकिन ये शुक्ल पक्ष का है, क्यों तो क्यों नहीं कृष्ण पक्ष का? शुक्ल पक्ष तो ठीक है, लेकिन पंचमी तिथि तो ठीक है, लेकिन शुक्ल पक्ष का है, क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं कृष्ण पक्ष का? वो जस्ट एंटर कर रहा है ना, वो एंड होके कृष्ण पक्ष का। हाँ, माने दिस इज 5 डिग्री, 5 डिग्री इज शुक्ल पक्ष का। अगर मैं 15 डिग्री लूंगा देन ये एकदम ही पूर्णिमा का बर्थ रहेगा। वो उसका 16 डिग्री रहेगा तो प्रतिपात ऑफ द कृष्ण पक्ष रहेगा, स्टार्टिंग ऑफ कृष्ण स्टार्टिंग पक्ष में का। रहेगा, है ना? कोई नहीं, ठीक है। अभी मुझे जाना पड़ेगा शुक्ल पक्ष का पंचमी। पहले इतना तो कर लो कि अभी तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष का अष्टमी, आप लोग यहाँ पर देख लो मेरा माउस कर्सर को, देखिए शुक्ल का अष्टमी है ना। तो मैं इतना कर लूं कि शुक्ल पक्ष का पंचमी क्रॉस करके षष्ठी चला जाऊंगा। तो ठीक वैसे तरीके से सूर्य के जगह मैं लूंगा चंद्र को, राशि को बिफोर कर दूंगा। अभी चंद्र इज 2 डिग्री, राशि चार्ट देख लूंगा तो 5 नंबर में है। मैं अगर आगे कर दूंगा तो ये अभी चले जाएंगे 0 डिग्री में चले जाएंगे, विच विल बी हम्म अगेन शुक्ल पक्ष का अष्टमी। मैं फिर से थोड़ा सा आगे कर दूंगा इसको, तो चंद्र का फिर से 0 डिग्री कैंसर में चले जाएंगे। अभी यहाँ पर आएगा षष्ठी, है ना? हम्म मोटा मोटा ये आ रहा है, अभी आसपास आसपास में आ रहा है।
ओके, हम्म, में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब भी इनका प्रश्न था, प्रश्न कुंडली का तिथि, द्वितीय। प्रश्न द्वितीय, नहीं ये द्वितीय छोड़ दीजिए। मुझे क्या करना है कि 54.51% लेफ्ट, नहीं हम्म, सॉरी, सर ये नहीं सॉरी सर सॉरी। मुझे क्या है कि 5 डिग्री क्रॉस होकर के 48 नक्षत्र का 48 घटी 2 पाला में इनका जन्म हुआ था। ये अभी क्या हम्म, है छोड़ दीजिए, खाली इतना पता कर लिए कि नक्षत्र का 48 घटी 2 पाला में जन्म हुआ था। अभी मैं बताऊंगा कि ये होते क्या है। इतना समझना पड़ेगा कि नक्षत्र का पंचम तिथि क्रॉस हो गया, षष्ठ तिथि उदय हो रहा था, एंड एग्जैक्टली कौन सा नक्षत्र का घटी पाली में 48 षष्ठ तिथि का 48 घटी 2 पाला में जन्म हुआ था इनका। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना याद कर लीजिए। बैक टू यहाँ पर चलते हैं। इतना तो पता चल गया कि 1997 का बर्थ था। सूर्य तकरीबन जून महीने के आसपास था। मोटा मोटा हम आ रहे हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर, बैक टू वो चार्ट में चलते हैं। विच तिथि में जाने के लिए अ, अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। 100% ऑफ द तिथि विल बी 60 घटी। ये हम्म, तिथि का घटी पाला है। 100% ऑफ द तिथि इज 60 घटी। 100% तिथि को हम 60 घटी भी कहते हैं। 60 घटी मान लो या 100% मान लो, वो की बात है। घाटी पाला के हिसाब से करूंगा तो 60 घटी 0 पाला विल बी 100% ऑफ द तिथि। ये बनेगा 60 घटी इंटू 60 पाला माने 3600 पाला विल बी 100% ऑफ द तिथि। ओके। मुझे ये पता है कि जब इनका जन्म हुआ था, गुप्ता सर का स्लाइड में 48 घटी 2 पाला का जन्म था इनका। 48 घटी 2 पाला का जन्म था, तो 48 इंटू 60 प्लस 2 पाला माने 2880 प्लस 2 पाला माने 2882 पाला में इनका जन्म हुआ था। ओके, 2882 पाला में इनका जन्म हुआ था। सिंस 3600 इजकल्स टू 100% ऑफ द तिथि, तो 2882 पाला विल बी कितना परसेंटेज ऑफ द तिथि? 3600 इज 100%। 3600 पाला इज 100% ऑफ तिथि। 1 पाला विल बी 100 डिवाइड बाई 3600 परसेंटेज ऑफ द तिथि। 2882 पाला विल बी 100 बाई 3600 इंटू 2882 परसेंटेज ऑफ द तिथि। दैट विल बी 80.055556। इसका हम मोटा मोटा 80.06 भी कर सकते हैं। मोटा मोटा मैं अगर प्रिसाइज करता हूँ तो 80% ऑफ तिथि। तब जब इनका जन्म हुआ था 80.0000555 ऑफ द तिथि में इनका जन्म हुआ था। यहाँ तक ठीक है। इनका जन्म हुआ था, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आ, पंचमी तिथि क्रॉस होकर के 48 घटी 2 पाला में जन्म हुआ था, ये भी मैं कह सकता हूँ। ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ? यहाँ से, सूर्य का डिग्री से। पंचमी तिथि क्रॉस होकर के 48 घटी 2 पाला में जन्म हुआ था, ये तो मैं कह ही सकता हूँ ना। हेलो। यस सर। हाँ। अभी 48 घाटी 2 पाला को मैं अभी, इसी को अगर मैं दूसरा लैंग्वेज में यूज करूं, यही चीज को मैं थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर रहा हूं खाली, और कोई नहीं। तो इसके हिसाब से मैं कहूंगा कि कितना परसेंटेज में इनका जन्म हुआ था, तो मैं ये कहूंगा कि इफ 100% ऑफ द तिथि इज 60 पाला, दैट इज 3600 पाला। 60 घटी दैट इज 3600 पाला। देन इफ 3600 पाला इज 100% ऑफ तिथि, 1 पाला इज 100 बाई 3600। 48 घटी 2 पाला इज 48 इंटू 60 प्लस 2 पाला, 2800 प्लस 2 पाला 2882 पाला। तो 2882 पाला माने मुझे इतना पता है कि इनका 80.05% ऑफ तिथि में जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 48 घटी 2 पाला में, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 80.05% ऑफ तिथि में जन्म हुआ था। चाहे मैं ये कहूँ कि इनका जन्म हुआ था 48 घड़ी 48 48 घड़ी 2 पाला में, या मैं ये भी कहूँ कि इनका जन्म 80.05% ऑफ तिथि में, एक ही बात है। दोनों एक ही बात है। खाली घाटी पाला को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? हेलो। नो सर। ओके। ये मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आप बाद में दे सकते हो, लेकिन एक फ्लो तो आप लोग को समझना ही पड़ेगा।
कैलकुलेशन में घाटी पाला ये लोग आप बाद में ये स्लाइड शेयर कर दूंगा तो ये आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट फ्लो समझना चाहिए। इसको मैं फिर से दोहराऊंगा। इनका जन्म पंचमी तिथि क्रॉस होकर के जब भी षष्ठमी तिथि उदय हो रहा था उस टाइम में घटीपाला कौन सा, घटीपाला कौन था, षष्ठमी तिथि का कौन सा घटी कौन सा पाला में जन्म होता है इनका? एनीवन? सूर्य का डिग्री छोड़ करके मिनट सेकंड से मैं देखूंगा कि कौन सा घाटी पाला में जन्म हुआ था। 48 48। घटी 2 पाला में। हाँ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हेलो? नहीं है सर, कंफ्यूजन नहीं ओके है। ओके। तो 48 घटी दो पाला में जन्म हुआ था, अगर मैं ये कहूं, इफ मैं ये ना कह करके 80.005 परसेंटेज अतिथि में जन्म हुआ था, ये की बात है कि दोनों अलग अलग बातें? ये एक ही बात है। एक ही बात है। चाहे मैं ये कहूं कि इनका जन्म हुआ था 48 घटी दो पाला में, या मैं ये भी कहूं कि इनका जन्म 80% ऑफ 0.055% में हुआ था, एक ही बात है। ओके। हाँ। तो अभी मैं क्या करूंगा कि इनका ये करूंगा कि शुक्ल षष्ठमी, अभी ये क्या करेगा कि ना कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर मुझे चलना है वो, तो सबसे पहले तो मैं इसको बंद करना चाह रहा था, ये बॉक्स को कैसे बंद करते हैं, सेटिंग, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ओके, कोई नहीं। बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये जो पीवीआर नरसिम्हा साहब ने जो सॉफ्टवेयर बना था, वो इस तरीके से इन्होंने सॉफ्टवेयर बना था कि कितना परसेंटेज लेफ्ट है, इस तरीके से करते हैं। मेरा तो कैलकुलेशन ये आ रहा था ना कि 80.05 परसेंटेज ऑफ तिथि में इनका जन्म हुआ था, तो कितना परसेंटेज रिमेनिंग था, तो ये करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, 100 माइनस 85, 80 ये कर दूंगा। नहीं? 20। नहीं। आ, अगर मैं ये कहूं कि इनका 80.05 परसेंटेज ऑफ तिथि में जन्म हुआ था, तो इसका मतलब ये भी हुआ था ना कि जब इनका जन्म हुआ था तो 19.94 परसेंटेज ऑफ तिथि लेफ्ट होने को बाकी था, एक ही बात है। नहीं? यस नहीं। सर। इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरे को 10 किलोमीटर पास करना है, 7 किलोमीटर में आ चुका हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आई हैव पास 7 किलोमीटर, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 किलोमीटर बाकी है क्रॉस करने के लिए। अभी पीवीआर सर ने परसेंटेज लेफ्ट के हिसाब से बना दिया सॉफ्टवेयर, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना? हेलो? यस सर। यस हाँ। सर। हाँ। तो 48 घाटी दो पाला में जन्म हुआ था, मैं ये भी कह सकता हूँ। ऑफ दी पंचमी तिथि क्रॉस होकर के षष्ठमी तिथि का 48 घाटी दो पाला में जन्म हुआ था, मैं ये भी कह सकता हूँ। इफ नॉट, मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि 80.0505556 परसेंटेज ऑफ तिथि में जन्म हुआ था, मैं ये भी कह सकता हूँ सेकेंड पार्ट। या तो मैं यही चीज को ये भी कह सकता हूँ ना कि 19.94% ऑफ तिथि जब भी रिमेनिंग था उस टाइम में जन्म हुआ था, मैं ये भी कह सकता हूँ। नहीं? हेलो? हाँ सर, कह सकते हो। ओके ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि प्रश्न को छोड़ करके कंसेप्ट में चला जाऊंगा। अभी मुझे घुमा फिरा करके ना इस परसेंटेज को ड्रैग डाउन करके कितना परसेंटेज में डालना पड़ेगा अभी, 19 पॉइंट नहीं। कितना, 94, है ना? यहाँ तो अभी 25% बाकी है शुक्ल षष्ठी का। हेलो? कम्युनिकेटिव रहिए आप लोग प्लीज। हेलो हेलो हेलो। हाँ यस सर, सर। हाँ। ओके ओके ओके। तो अभी 25% को घटा करके मुझे लाना है 19% में। 6 बज करके 22 मिनट में 25% आ रहा है। अभी मुझे परसेंटेज को घटाना है, तो मैं देखता हूँ कि मई 12 1997 6/22 में डालता हूँ पहले तो। मैंने यहाँ पर कर दिया था जून 15 में, मोटा मोटा जून 15 में करा था, लेकिन जो मैं फाइनल कंक्लूजन में पहुंचा हूँ ये तो मई 12 6 बज करके 22 मिनट के आसपास है। तो सबसे पहले तो मैं ये डाटा यहाँ पर डाल लेता हूँ। मुझे अभी इतना पता है कि मई महीने का 12 का तारीख 6 बज करके 6:30 सुबह का, तकरीबन तकरीबन ये टाइम में इनका जन्म हुआ था। ओके। यहाँ पर आऊंगा कि शुक्ल षष्ठी, अब यहाँ पर परसेंटेज कितना है, 77.48% रिमेनिंग है।
मुझे इस रिमेनिंग को कहाँ पर डालना चाहिए, 19.94 में डालना चाहिए, है ना। तो लेट मी सी कि अगर मैं इसको 10 बजे कर दूं तो क्या आएगा, 10 बजे कर दूं तो 8% आएगा, मुझे तो चाहिए खाली 19%। तो लेट्स से 7 बजे कर देता हूँ, तो 7 बजे में क्या आएगा, कितना परसेंट रिमेनिंग आएगा, 20%। अब मैं क्या करूंगा कि 7 बज कर के 30 मिनट कर दूंगा, तो और वो 9। आप नक्षत्र के लेफ्ट देख देख रहे हैं, तिथि का देखना चाहिए था ना। नहीं, तिथि का ही देख रहा हूँ, ये तिथि है, तिथि। हाँ हाँ, ओके ओके। तिथि। ओके, नक्षत्र का मैं छोड़ रहा हूँ, अभी मैं तिथि को देख रहा हूँ, तिथि का शुक्ल षष्ठी का, मैं रिमेनिंग को जो 74 है इसको मैं घटा करके 19 में डालना चाहता हूँ। ओके, तो मैं जीरो करता हूँ तो 76 नहीं, अगर मैं 8 बजे रखता हूँ तो ये 72 नहीं, 4 बजे। वो हाँ। शाम को सीधा ऑलमोस्ट 10 आवर का डिफरेंट होगा वो तो फिर। हाँ, तो ये कौन सा टाइम में आएगा मोटा मोटा, 19% रिमेनिंग रखने के लिए कौन सा आएगा, मुझे ज़्यादा ही आगे जाना पड़ेगा 19% ना। रिमाइनिंग रखना है तो फिर पीएम में जाना पड़ेगा मोटा मोटा। पीएम में जाना पड़ेगा, हाँ। ठीक है, तो पीएम में चलते हैं। मैं चाह रहा था कि आप लोग डन। कम्युनिकेटिव रहे, मैं जानबूझ करके इधर उधर खेल रहा था, मिस्टेक हाँ, जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि आप लोग ताकि समझ में वो आ हाँ जाए। 10-12 आवर्स हाँ। में आगे जाना पड़ेगा ना, इसीलिए। हाँ, वही तो पकड़ना चाहता हूँ ना मैं आप लोगों को, मैं थोड़ी हम्म। ना मूर्ख हूँ कि इधर उधर से खेल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कम्युनिकेटिव रहिए, कि एक फ्लो में पकड़िए, है ना। क्यों दस हम्म। घंटा आगे जाना पड़ी, एटलीस्ट वहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं ना, जानबूझ करके हम्म। इधर उधर में नादानी की तरह खेल रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 19%, अभी आप बोलिए कि 19% रखने के लिए इधर उधर कहाँ पर मैं चले जाऊँ, AM PM 34, लेट से 3 बजे का रखता हूँ, 38, 2 बजे 42 नहीं, सुबह का जाना पड़ेगा ना, तो 10 AM में चले जाता हूँ पहले तो, 64, धीरे धीरे करके चलते हैं, 13 में चले जाते हैं, 0%। नहीं, PM 52, 12 AM, नहीं 12 PM, 56। कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, आगे या पीछे, 10 AM, 10 PM AM, 64, 9 AM, 68 नहीं, तो आगे जाना पड़ेगा, PM को चलते हैं, 20। तो हम्म। अभी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, माने लेट्स से 9:30 को चले जाते हैं, 18। तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तो 25 को चलते हैं, 18.94 मुझे चाहिए कि थोड़ा सा, तो लेट्स से कि 27 को करते हैं, 18, लेट्स से कि 35 को करते हैं, 18.28, हाँ थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, 55 करते हैं, 40, 55, 16 नहीं, ये उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है वो। हाँ, मतलब ये आगे पीछे भाग रहा है। आई थिंक आप 9-10 रख लो एक बार। ओके, 9। ओके, 19, 19, हाँ 19.92, तो ये तकरीबन 19.92, हमारे यहाँ पर कौन सा हिसाब आ रहा था, 19.94 आ रहा था ना। हाँ, हाँ, ये मेरा तो 19.92 है। बीटो हो गया। हेलो। आप एक बार वो उसमें 1 मिनट और वो कर सकते हो आई थिंक। ठीक सेकंड है। सेकंड भी कर सकते हैं ना हाँ, आप उधर। सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमको इतना पता चल रहा है कि मोटा मोटा ये टाइम में इनका जन्म हुआ था। हम्म। हम्म। गुप्ता सर प्रश्न, गुप्ता सर कंसेप्शन, यहाँ पर ये हो रहा था। तो परसेंटेज लेफ्ट कितना है, 19.92 या 19.94, वो ज़्यादा फर्क हम्म। नहीं आएगा। हम्म। मैं कहाँ से देखना चाहूंगा कि ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, मैं D60 में चला जाऊंगा सीधा, वही लगना चेंज साइन हम्म। इन D60, D60 से हम्म। 31 सेकेंड्स। तो ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हैं हाँ। इसके बाद में तो, हम्म। है ना। हम्म। अभी मई महीने का 12 तारीख 1997, 9 बज करके 10 PM में इनका जन्म हुआ था।
हम्म। दिस इज द फ्लो। हम्म। लेकिन बहुत बारी मैंने अपने अनुभव में ये भी देखा है कि लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी मुझे अपना महीना तो पता है, हम्म। लेकिन कौन सा टाइम ऑफ द महीना वो मुझे नहीं पता। उस हिसाब हाँ। से मैं करता हूँ तो मोटा मोटा कहीं की बारी आता है कि एग्जैक्टली जो जन्म कुंडली वो मैं पता करता हूँ, कहीं की बारी तो कंसेप्शन का भी पता करता हूँ। तो ये जो टाइम है ये भी हो सकता है कि जब इनका माता पिता ने इनका गर्भ धारण किया था, कंसेप्शन किया था, उसका भी टाइम हो सकता है ये। अपना अनुभव से मैं कह रहा हूँ। शास्त्र तो क्या कहता है कि यह हिसाब से आना चाहिए, तो जन्म कुंडली ही आना चाहिए। लेकिन लोगों का हम्म। मैं फीडबैक चला जाता हूँ तो ठीक 9 महीने पहले आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी मोटा मोटा मेरा जन्म तो हुआ था सितंबर में, लेकिन मेरा हिसाब आता है जनवरी में, जनवरी प्लस 9 सितंबर है ना। तो घुमा फिरा करके 9 महीने के आसपास में मैं हमेशा से आई विल ऑलवेज ड्रैग डाउन टू 9 मंथ अर्लियर। तो आई हैव कंक्लूडेड माई सेल्फ कि कंसेप्शन का भी आ सकता है। लेकिन कोई भी हो, यह प्रश्न कुंडल से, यह चिन्ह से, यह हॉरोस्कोप से आप लोग प्रेडिक्शन कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं बहुत गहरी पैमाने में चले जाऊं शास्त्र का डिकोडिंग करने के लिए, तो ऋषि लोग तो यही कहते हैं ना कि आप कंसेप्शन का टाइम से देखो, ना कि जन्म कुंडली का टाइम से। इफ अगर कंसेप्शन का कुंडली ना हो तभी आप जन्म कुंडली देखो, ये भी कहते हैं। लेकिन कोई भी हो, हम इस कुंडली से फलादेश कर सकते हैं। ओके। एनी कंफ्यूजन? ये कहने के लिए तो आधा घंटा 1 घंटा में खत्म कर दे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इसको डिकोड करने के लिए कम से कम 12 14 15 दिन लगे मुझे। इसको मैं होल एक जो पैकेजेस ऑफ द सिस्टम्स है, आप अगर खुद से भी चाहो तो मेरा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को अभी? मेरा वीडियो आ रहा है? यस सर। हाँ। आप लोग चाहो तो नष्ट जातका का एक पुस्तक है, ये भी पढ़ सकते हो। जो बृहत पराशर होरा शास्त्र का वॉल्यूम 2 में भी नष्ट जातका का है उल्लेख, आप ये भी पढ़ सकते हो। जो बृहत जातक का किताब है, इसके इसमें भी नष्ट जातक का है उल्लेख, इसमें भी पढ़ सकते हो। हम्म। आप लोग खुद से पढ़ने चले जाओगे तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। 14 15 दिन का रिसर्च वर्क को आधा 1 घंटा में ला करके मैंने कंसाइड कर दिया। वहां पर पता नहीं नक्षत्र घटी पला क्या क्या बहुत ओवरवेलमिंग चीजें मैंने एकदम से पाइल अप करके आधा 1 घंटा में डाल दिया। अ, एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन अगर आप लोगों को समझ में ना भी आ रहा हो, मैं एटलीस्ट ये चाहूंगा कि एक फ्लो समझ लो कि मैं कौन सा फ्लो में कर रहा हूँ। एक बार वो फ्लो पकड़ लिया ना कि ये करना है, ये हम्म। करना है, D1 D3, उसके बाद में वो प्रिसाइज कैलकुलेशन तो आप घर में बैठे बैठे भी बाद में भी कर सकते हो। नहीं, हम्म। फ्लो आना चाहिए। आज के लेक्चर का यही कि एटलीस्ट फ्लो आप लोग पकड़ लो। ओके। हम्म। तो एनीथिंग? ये रिकॉर्डिंग कल तक होगा उस पे, वेबसाइट कल पे? नहीं, अभी 10 मिनट में हो जाएगा सर। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये 2 3 बार देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 10 मिनट में हाँ। हो जाएगा। ओके। ठीक है, क्योंकि कल तो हम लोग वहां पर जा रहे हैं, ट्रेक में जा रहे हैं तीली चौताल में। मैं जाके आया हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी अच्छा थ्री पे। अच्छा अच्छा, बहुत खूब। एनी सजेशन कि क्या क्या चीज़ में ख्याल में रखना चाहिए हम लोगों को बिफोर गोइंग? वो थोड़ा ऑक्सीजन का है ना, वो आपको मालूम ही होगा, वही है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। डिफिकल्ट है या उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये ट्रेक? आपका लाइक ट्रेकिंग, ये थोड़ा डिफिकल्टी है ये ट्रैक, अच्छा। क्योंकि उधर सब वो है ना, बंजर है ना, वो हाँ ऑक्सीजन हाँ। बहुत ही कम है इसीलिए। ठीक है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर ही दूंगा।